नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीसी पाठशाला। आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं एसएससी के नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है आप लोगों का सीएचएसएल का। तो सबसे पहले दोस्तों मुबारक कि एसएससी बिल्कुल टाइम से अपनी वैकेंसियां निकाल रहा है और वैकेंसियां भी अच्छी खासी निकाल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन, जो जो चेंजेज आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों पहले तो अगर बात करूं मैं डेट्स की कि कब से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब कब तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है उन कैटेगरी में से एक कैटेगरी है जिसमें वैकेंसी आप लोगों की अभी करीब 5,000 के करीब वैकेंसियां हैं। सीएचएसएल नाम से जो पॉपुलर है, कहीं भी देखोगे आप लोग ये सीएचएसएल नाम से जाना जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं, जो डेट है, स्टार्टिंग डेट जो है वो 6 दिसंबर से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 4 जनवरी तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अब अगर बात करें इनके एग्जाम की, तो एग्जाम दोस्तों फरवरी से मार्च तक इनका एग्जाम होगा। और डेट जो है टीयर 2 की वो बाद में आप लोगों को पता चलेंगी। तो अब अगर आप लोगों को बात करें कि इस वैकेंसी पूरे में कितने तरह की वैकेंसी रहेंगी, तो दोस्तों यहाँ आप लोगों के सामने है 3 तरीके की वैकेंसियां मेनली रहेंगी इसमें। तो जो जिसमें फर्स्ट जो है वो आप लोगों की एलडीसी, या अब उसका जो नाम जो चेंज कर दिया गया है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ये जो पहले 6 सीपीसी में जो 1900 ग्रेड पे की जो होती थी, अब वही ये आप लोगों की एलडीसी की जो वैकेंसियां हैं ये रहेंगी इसमें। और आप लोगों का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पहले 2400 होता था, उस वो वैकेंसियां। और यहाँ एक अच्छी बात है कि लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे पहले जो होता था उसकी वैकेंसियां आप लोगों की इसमें कंसिडर की गई है। एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, यानी कि ये 2400 ग्रेड पे की जो वैकेंसियां हैं ये भी चेंज इसी में इंक्लूड की गई हैं। तो अब बात करें कि वैकेंसियां लगभग कितनी रहने वाली है, तो वैकेंसियां दोस्तों यहाँ लगभग आप लोगों की 4500 अप्रोक्स वैकेंसियां हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले आप लोगों की सीजीएल में जो वैकेंसियां थी वो इंक्रीज हुई थी, और आप लोगों की जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आप लोगों की वैकेंसियां जो थी वो इंक्रीज हुई थी। तो अगर बात करें तो चांस यहाँ भी है आप लोगों के वैकेंसी इंक्रीज होने के। तो अब बात क्या है कि रिजर्वेशन जो है कुछ कैटेगरीज के लिए जो है आप लोगों का मेनली एससी एसटी ओबीसी के लिए है, उनके रिगार्डिंग आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वो मेनली एसएससी के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल का होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ें जो हैं करेक्ट कर पाए और अपने आप को एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर पाए। तो अब अगर बात करें तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियां हैं मेनली, जो हम पूरे नोटिफिकेशन में काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने जो बताया था, कैटेगरी वाइज जो एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 है। और ये जो आपके एक्स सर्विसमैन है और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं वो उनके लिए रिलैक्सेशन है ये सारे। तो दोस्तों अब इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो काम काम की चीज़ें हैं सिर्फ हम वही वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब डायरेक्ट हम आते हैं दोस्तों हमारी सर्टिफिकेशन में। सर्टिफिकेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी अपनी अपलोड करेंगे, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में देखा था कि कई बच्चों को फॉर्म फिल करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जब फाइनल वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं उस टाइम उनके सर्टिफिकेशन को लेकर इशू आते हैं, जिससे पूरी बच्चे की मेहनत खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बड़े डिटेल वे में हम एक अलग से इनकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो अब जो बात है कि इसमें सबसे मेनली सिलेबस क्या है, क्या क्या कुछ चेंजेज है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो बेसिकली ये जो क्वालिफिकेशन है ये 12th बेस पे आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 12th बेस पे जो एग्ज़ाम होंगे
तीनों की तीनों जो आपकी कैटेगरी दिखाई गई हैं वो तीनों की तीनों कैटेगरी आपकी 12th बेस पे होंगी। और ये 12th बेस पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है या एग्जाम कब तक आप लोगों को पास कर किया जाना चाहिए, तो ये 23 जनवरी 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, आप लोगों की जो सर्टिफिकेशन है उनमें ये डेट मेंशन हो, इनसे पहले आप लोगों का जो है ये फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तो अब अगर बात करें इन्हें आगे इनमें, तो वो मेनली फीस जो है वो लड़कियों के लिए तो एग्जम्प्टेड है, गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो मेल है या बॉयज़ हैं उनके लिए ये 100 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी टाइम से 100 ही है। तो ये आप लोगों की आगे इन्हें कंटिन्यू करें। तो अब जो करेक्शन विंडो है, अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनके लिए लास्ट डेट के 3 दिन बाद, यानी कि जो आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी से वो विंडो ओपन होगी। तो उस विंडो के थ्रू आप अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को ठीक करेंगे, गलतियों को वहाँ ठीक कर पाएंगे आप लोग। तो ये कब, सिर्फ 2 दिन के लिए ये विंडो ओपन होगी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को। तो अब आगे इसमें देखें तो अब स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ देख, एक एसएससी ने बड़ा चेंज किया है कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो टीयर 2 में किया, और बिल्कुल सीजीएल से पैटर्न जो था सीजीएल का सीएचएसएल में भी वही पैटर्न होने वाला है। तो टीयर 2 में कैसे क्या चीज़ें होंगी सारी वो डिस्कस करते हैं हम। तो ये आप लोगों की जो टीयर 2 में, अब डिटेल में ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आप लोग ये फॉर्म वगैरह तो फिर भी फिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर तैयारी के बारे में नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझे, बड़े प्यार से समझे कि इसमें एसएससी ने पहली बार बड़ा डिटेल जो है सिलेबस एलोबरेट करके बताया है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो एग्जाम है वो तो सिलेबस की अगर बात करूँ तो सिलेबस तो वही रहने वाला है कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, और ये 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो ये 50 जो मार्क्स ईच सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो अब बात करें, यहाँ मेंशन किया है बेसिक नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ उन्होंने ऐड किया है बेसिक नॉलेज। तो यानी कि पेपर बिल्कुल लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है, ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा एग्जाम का। ऐसे ही मैथ्स में इन्होंने बेसिक अर्थमेटिक स्किल, तो यानी कि जो एडवांस का जो पोर्शन है वो शायद आप लोगों को कम देखने को मिले। तो जीके जो है इनको डिटेल में अगर आप लोग देख लोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो अब इन्होंने जो हाँ, एक बार इसमें टीयर 2 पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक बार सिलेबस आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिलेबस क्या रहने वाला है आप लोगों का। तो मैथ्स की अगर सिलेबस की बात करूँ, रीजनिंग की सिलेबस की बात करूँ, तो ये आप लोगों के सामने सिलेबस है। तो सिलेबस में आप लोग देख पा रहे होंगे इन्होंने बड़े डिटेल वे में एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। जैसे मैं अगर कहूँ कि आप लोगों का इंग्लिश में, तो स्पोर्ट ऑफ एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, एक एक टॉपिक बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी सब तैयारी कर रहे हैं वो एक काम कीजिए, इस सिलेबस को नोट डाउन कीजिए अपने, और इस सिलेबस से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिसाइड कीजिए कि कौन से टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, कौन से टॉपिक आप लोगों को नहीं आते हैं, और उन सबको बड़े आराम से जो आपकी वीकनेस है उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कीजिए, और जो स्ट्रेंथ है आप लोगों की उनकी रेगुलर प्रैक्टिस लगाइए, ताकि ऐसा ना हो कि वीकनेस तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए लेकिन जो आप लोगों की स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस चली जाए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ऐसे ही रीजनिंग का आप लोग देख पा रहे होगे, रीजनिंग भी दोनों रहने वाली है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो अब इसमें भी यही टॉपिक आप लोगों के रहने हैं, कोई ऐसा बड़ा चेंजेस सिलेबस में नहीं है दोस्तों, बस इनके लेवल में चेंज मिलेगा मेरे हिसाब से।
मैथ्स जो है आपका लेवल कम रहने वाला है पहले से, लेकिन रीजनिंग में क्वेश्चन की वेरिएशन आप लोगों को दिखाई देने वाली है। तो अब अगर मैं कंटिन्यू करूं इन चीज़ों को आगे आप लोगों को समझा पाऊं, तो मैथ्स में देखो इन्होंने टॉपिक को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ यूट्यूबर्स जो हैं लगातार जो है एग्जाम के लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जो 12th पास बच्चे हैं वो इसे कर नहीं पाते, बल्कि जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो इन पे उन्हीं पे का सिलेक्शन लगभग इनमें होता है। तो ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है एसएससी ने कि हाँ 12th वालों के लिए 12th स्टैंडर्ड तक की चीज़ें रखी हैं। मेनली सारा मैथ्स जो है आप लोगों का 10th लेवल पे होने वाला है। तो बड़े आसान आसान हर जगह देखो एलजेब्रा क्या लिखा हुआ है, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, फुल एल्जेब्रा और एलिमेंट्री जो सर्ड्स सिंपल प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन है, यही आप लोगों का बिल्कुल। और ज्योमेट्री में भी ऐसा देख पा रहे होगे आप लोग कि ज्योमेट्री में भी क्या है, बड़ी आसान आसान चीजें, या मैं कहूँ लेवल बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है, बिल्कुल टफ नहीं आएगा एग्जाम। आप लोग अगर अब भी तैयारी शुरू करें तो बिल्कुल एग्जाम से पहले आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बड़े आसान चीज़ें हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक हुई है। अगर एसएससी ने ये डिस्क्राइब किया है तो एसएससी बिल्कुल इससे बाहर नहीं जानेगी। तो ऐसे ही आप लोगों का मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री का लेवल, क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। ऐसे ही सबसे बेस्ट पार्ट जो है जीके, जीके जो कि इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि उसे कंप्लीट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अब जो जीके जो एसएससी ने डिस्क्राइब की है वो आप कुछ बातें ध्यान से समझें कि जो क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो यहाँ अगर बात करें तो ये क्या चाह रहे हैं आगे, और कंप्लीट पढ़ दूं, क्वेश्चन आर ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज of current events of such matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected to an educated person। इस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो एसएससी क्या चाह रहा है कि एक एजुकेटेड जो पर्सन है, एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे इंडिया के बारे में अपडेट कितनी है सिर्फ एसएससी वही टेस्ट करना चाह रहा है। एसएससी बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो करंट से ही रिलेट करके आप लोगों के स्टैटिक और आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, वो भी जो करंट इवेंट पे जो बेस्ड रहेंगी, मेरे हिसाब से वही चीज़ें रहने वाली हैं। और बड़ा सही डिसीजन है एसएससी का, क्योंकि जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा जाए। तो ये अब बड़ा एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड रहेगा मेरे हिसाब से कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा उसका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, उसे कितनी नॉलेज होनी चाहिए, यही बस देखना चाह रहा है। तो यही सिलेबस जो है आप लोगों का टीयर 2 में है। तो टीयर 2 का एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है टीयर 2 में। तो टीयर 2 की अगर बात करें तो दोस्तों टीयर 2 को जैसे कि सीजीएल में बांटा गया था, वैसे ही फिर यहाँ भी चीज़ें बांटी गई हैं कि जो सेशन 1 है, सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन में बांटा गया है। फर्स्ट सेशन जो है आप लोगों के सेक्शन 1, 2 और 3 तीन सेक्शन में बांटा गया है। तो सेक्शन 1 में जो रहने वाला है दोस्तों वो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है। ईच जो है वो 30 आप लोगों का क्वेश्चन का रहेगा। ईच क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 180 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आप लोगों का काटा जाएगा। तो इसी में सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2 जो है वो इंग्लिश और जीके दोनों, इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स की है और जीके जो है वो 20 क्वेश्चन, सॉरी मार्क्स नहीं, मार्क्स तो हर एक क्वेश्चन के 3 हैं, यानी कि 180। तो 180 ये है और 180 ये है, तो यानी कि 360 जो है वो सेशन 1 के जो है 2 घंटे 15 मिनट का जो एग्जाम होगा। तो
ईच सेक्शन, जो सेक्शन 1 जो है 1 घंटा का रहेगा और आपका सेक्शन 2 जो है 1 घंटे 20 मिनट का रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर बात करें सेक्शन जो थर्ड है, उस सेक्शन थर्ड में क्या है, ये जो कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन रहेंगे, ईच 3 मार्क्स। और एक बात है दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ में आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए है। और लेकिन एक बात और है कि अगर आप इस सेक्शन में फेल होते हैं तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन, चाहे और जो सेक्शन है उनमें कंप्लीट मार्क्स हों आपके, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इस सेक्शन में आप लोगों का क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे जो है इसमें जो सेशन 2 है, उस सेशन 2 में आप लोगों का स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो ये स्किल टेस्ट रहेगा और टाइपिंग के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, सिलेबस की बात करें। लेकिन यहाँ फिर वही बात की, देखो ये मेंशन किया हुआ है एसएससी ने कि जो आप लोगों के प्री या मैं कहूँ टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के कंसीडर नहीं किए जाएंगे फाइनल कट ऑफ में। ये देखो कुछ बातें मैंने यहाँ हाईलाइट की हुई है। इट विल बी मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। तीन, दोनों के दोनों सेशन आप लोगों के क्वालिफाई होने चाहिए। कंप्यूटर आप लोगों का ये 1 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों की अगर बात आगे करें तो आगे जो नोटिफिकेशन वो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है। स्किल टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब ऐसे ही इन्होंने सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है टीयर 2 के सिलेबस को। टीयर 2 में अगर बात करूं वही चीज़ें रहने वाली हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं है आप लोगों का। वही सेम सिलेबस जो टीयर 1 का रहेगा वही टीयर 2 का रहेगा। लेकिन जो सिलेक्शन है वो सिर्फ आप लोगों के टीयर 2 यानी कि क्वालिफाइंग नेचर है टीयर 1 जो है। और अगर बात करें आप लोगों की तैयारी की तो दोस्तों हम आप लोगों की कैसे हेल्प करेंगे। तो हम आप लोगों की जो ये देखो यहाँ यही मैं देख रहा था कि हाँ कहाँ है वो चीज़ कि सिर्फ टीयर 2 के ही मार्क्स आप लोगों के कंसिडर किए जाएंगे। इन टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन है। ये तो क्वालिफाइंग है, कहाँ गया अरे वो, हाँ ये रहा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जाम ओनली। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों की क्लियर एसएससी ने मेंशन की है कि जो सिलेक्शन है या मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो सिर्फ टीयर 2 को लेके होगी। तो ये आप लोगों का नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग अपने फॉर्म फिल कीजिए। फिर तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हम बाद में नोटिफिकेशन डालेंगे आप लोगों के सामने।